नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति धारा चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी लीला जो न केवल असुरों के छल का प्रतीक है, बल्कि भगवान विष्णु के अनंत रूपों में से एक मोहिनी अवतार का दिव्य प्रदर्शन भी है। समुद्र मंथन की अमृतमय कथा के बाद जब देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करना चाहते थे, तब हर तरफ छल, लालच और चिंता का माहौल था। तब प्रकट होती है एक सुंदर रूप, एक ऐसा रूप जो नारी का रूप लेकर भगवान विष्णु ने धारण किया, मोहिनी रूप। इस रूप में नारी की सुंदरता थी, लेकिन भगवान का विवेक भी। एक ऐसी लीला जिसमें एक सुंदर नारी ने अमृत का वितरण इस तरीके से किया कि देवताओं की विजय हुई और असुरों का घमंड टूटा। आइए चलिए इस पवित्र गाथा में, जहां मोहिनी अवतार की रूप रंजित, चतुर और भगवत लीला आपके मन को छू जाएंगी। अगर आप भक्ति में डूब जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। भक्ति की हर लहर हर दिन नए रूप में आप तक मैं पहुंचाती रहती हूँ। समुद्र मंथन हो चुका था। देवता और असुर दोनों की मिलकर की गई इस महान क्रिया ने 14 रत्नों को जन्म दिया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था अमृत, वह दिव्य पदार्थ जो किसी भी जीव को अमर बना देता है, जिसे पीने वाला मृत्यु से पार हो जाता है, सदा अमर हो जाता है। जैसे ही धन्वंतरी भगवान समुद्र से निकले, उनके हाथ में था एक सुंदर स्वर्णमय कलश, अमृत से भरा हुआ। देवताओं की आंखों में चमक थी, असुरों के मन में लालच। एक अलौकिक पदार्थ, पर अब किसका होगा अधिकार? असुरों ने तुरंत बल का प्रयोग किया और अमृत को लेकर भाग गए। देवतागण शांत थे, क्योंकि उनका धर्म उन्हें छल नहीं सिखाता, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु सब जानते थे, यह भी कि शक्ति से नहीं, चतुराई से ही इस अमृत को असुरों से वापस लिया जा सकता है। तब उन्होंने लिया एक अनोखा रूप, मोहिनी अवतार। एक रूप जिसमें अखंड सौंदर्य था, हर नयन को मोहित कर देने वाली एक दिव्य स्त्री, जिसका हर अंग मुस्कान में विग्रहित था। यह था मोहिनी रूप, माया का रूप, चंचल और अति सुंदर। असुरों ने जैसे ही मोहिनी को देखा, वे मोहित हो गए। उनके मन का विवेक गया और भगवान की माया ने अपना खेल शुरू कर दिया। हे महाबली असुरों, तुम इतने राजनीतिक और समर्थ हो, लेकिन एक स्त्री की सेवा तुम्हारी मर्यादा है। क्या मैं तुम्हारे मध्य न्याय के साथ अमृत का वितरण कर सकती हूँ? ये मोहिनी ने असुरों से पूछा। असुरों ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। असुर अब भी सभी अनुशासित रूप से बैठ जाते हैं और सभी मोहिनी के रूप में खो जाते हैं। एक एक करके मोहिनी ने अमृत देवताओं को देना शुरू किया, लेकिन असुरों को छल से वंचित कर दिया। सभी असुर उस सौंदर्य में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मोहिनी उनकी बजाय देवताओं को अमृत पिला रही हैं। एक असुर हंसी में झुझलाते हुए कहता है, यह क्या, मुझे तो अभी तक एक बूंद भी नहीं मिली। लेकिन तब तक देवता अमृत पी चुके थे और उनका शरीर अमर हो चुका था। एक असुर था चतुर और तेज, स्वर्णभानु। स्वर्णभानु जो कि उसे मोहिनी का छल समझ में आ गया था। वह छुपकर देवता के रूप में जाकर अमृत पीने की कोशिश की। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने इस छल को देखा कि स्वर्णभानु देवता का रूप लेकर हमारे क्षेत्र में आया है, तो उन्होंने विष्णु भगवान को सूचित किया। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और स्वर्णभानु का सिर और शरीर अलग कर दिया।
जो सिर था वह बना राहु और जो शरीर था वह बना केतु। दोनों नवग्रह बन गए और जो आज भी लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे ही कार्य पूर्ण हुआ, मोहिनी रूप अंतर्ध्यान हो गई। विष्णु ने एक बार फिर सिद्ध किया कि शक्ति के साथ चतुराई भी जरूरी है। देवता विजयी हुए, लेकिन बिना युद्ध के। यह लीला केवल एक रूप की नहीं थी, यह था एक संदर्भ की। जीवन में विवेक, समय और समझदारी से बड़ा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, मोहिनी अवतार की यह लीला हमें सिखाती है कि चतुराई, विवेक और धर्म का पालन सबसे बड़ा शस्त्र है। भगवान विष्णु जी ने बिना युद्ध, बिना खून बहाए देवताओं को विजय दिलाई। एक स्त्री रूप में प्रकट होकर उन्होंने इस संसार को बताया कि सुंदरता के साथ बुद्धि भी हो तो हर छल का समाधान हो सकता है। और मोहिनी के रूप में जो मर्यादा रची गई, उससे आज भी हर युग सीखता है। क्या हम भी इस जीवन के अमृत के लिए अपना विवेक जागृत कर सके हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो यह वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय विष्णु भगवान। और हाँ, आपका भक्ति यात्रा यही नहीं रुकता है। हर दिन नए रूप, नए भाव और नए रहस्य हम आप तक लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।